How are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 6, Human Environment. Okay, so let's start now this chapter, kids. In the beginning of the life of the humans was no better than the animals. यहाँ तक कि शुरुआत में जो मनुष्य का जीवन था वो जानवरों से अच्छा नहीं था, अर्थात जानवरों जैसा ही था. He slept under trees, वह पेड़ों के नीचे सोता था. In caves always roamed in the search of food, और भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था. He had nothing to wear, उसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था. Slowly he started wearing clothes, सबसे पहले उसने कपड़े पहनना शुरू किया. Made up of leaves, जो पेड़ों से बनी होती थी, bark and the skin of animals, या फिर जानवरों की खालों से. Later he discovered fire, उसके बाद उसने आग की खोज की. And then an important turn in the history of human activity, civilization, और मानव human civilization, मानव सभ्यता में उसने थोड़ा बहुत विकास किया. And it was the beginning of the agriculture, उसने सबसे पहले कृषि की शुरुआत की. The humans learned and started growing food, उसने कृषि करना है ना, खेती करना सीखा और फसल उत्पादन करना सीखा. This lead man to lead a settled life instead of a nomadic life. उस तरह के जो मनुष्य थे पहले nomadic life अर्थात पशुचारण जैसा जीवन जीते थे. Which he was living before it, यहाँ तक कि वह जहाँ रहते थे वहीं खेती करते थे, फिर छोड़कर आगे बढ़ जाते थे. They came another revolution in this life, उनके जीवन में फिर कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ. That was discovery of the wheel which made him move from one place to another place. उन्होंने फिर एक चक्र अर्थात पहिए का निर्माण करा जिससे वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे. That too without walking, बिना चले. He further invented different modes of the transportation. फिर उन्होंने एक different transportation का आविष्कार किया. The later of the means of the communication with more advancement in science and technology. और धीरे धीरे साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसका एक नया निर्माण हो गया. With all these discoveries and inventions, सभी डिस्कवरी और इन्वेंशन के अनुसार मैन स्टार्टेड मॉडिफाइंग हिज एनवायरनमेंट, मनुष्य ने धीरे धीरे एनवायरनमेंट को भी मॉडिफाई कर दिया. These small settlements developed in the big villages, उन्हें बड़े बड़े गांव में छोटे छोटे आवास बनाकर रहने लगा. टाउन्स एंड सिटीज में जल्दी ही उन्होंने शुरुआत की. उसके बाद है सेटलमेंट. द अर्लीस्ट सेटलमेंट वर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर. सबसे पहले मनुष्य ने जो अपने घर बनाए, आवास बनाए, वो नदियों के किनारे बनाए. दिस वाज बिकॉज ऑफ द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, जिससे पानी पर्याप्त मात्रा से या समुचित रूप से मिल सके. एंड फर्टाइल लैंड अराउंड द रिवर, और नदी की क्योंकि आसपास की जो जमीन थी वो अधिक उपजाऊ थी. लेटर डेवलपमेंट इन ट्रेड, उन्होंने धीरे धीरे व्यापार करना शुरू किया. कॉमर्स एंड द इंडस्ट्रीज मेड मैन टू फाइंड प्लेस इन द अदर एरिया फॉर सेटलमेंट, और फिर उन्होंने धीरे धीरे वहाँ इंडस्ट्री एरिया को खोल लिया और सेटलमेंट के लिए दूसरी जगह चूज कर ली. विच वर सुटेबल फॉर हिज प्रोफेशन, जो उनके प्रोफेशन के लिए अच्छी थी. Thus new settlement developed according to the requirement of the man. धीरे धीरे मनुष्य की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट चेंज होता चला गया. Places which are occupied for a short period are the temporary settlement. जो places, जो स्थान है वो उन्होंने एक ऐसी छोटे मुख्य रूप से कुछ समय रहने के लिए बनाई थी जिसे टेम्परेरी सेटलमेंट कहा गया. They are found in the forest. ये मुख्य रूप से फॉरेस्ट में, हॉट एंड कोल्ड डिजर्ट में या फिर माउंटेन्स पर बनाए गए. Places where people build their house, वह जगह जहाँ लोग घर बनाकर रहते हैं. And live with their families, और अपनी फैमिली के साथ, for are called permanent settlement. उन्हीं आवास को permanent settlement कहते हैं. These settlements can be big or small. ये settlements बड़े और छोटे भी हो सकते हैं. These are planned settlements with all civic amenities. Permanent settlements are also of the two types. Number first rural and the urban settlement. Number first rural settlement. The settlement in the village are called the rural settlement. यह जो आवास था
यह एक ऐसा वास है जिसे हम रूरल सेटलमेंट कहते हैं। पीपल इन द रूरल एरिया प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। सबसे पहले इन लोगों ने कृषि करना सीखा, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन सीखा, फॉरेस्ट्री वन्य सीखा एंड देयर प्रोफेशन, और उसे अपना प्रोफेशन बना लिया। सेटलमेंट्स आर नॉट वेरी बिग इन द विलेज। जो आवास था वो गांव में ज्यादा बड़े नहीं थे। इन हिली एरिया विद एक्सट्रीमली क्लाइमेट कंडीशन सेटलमेंट्स आर स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। एक बहुत बड़े क्षेत्र में कुछ ही सेटलमेंट्स पाए जाते थे। द पीपल इन द सच रीजन बिल्ड देयर हाउस एट डिस्टेंस। जो लोग थे वो दूरी दूरी पर घर बनाते थे। These kinds of the settlement are called isolated dwellings or the scattered dwellings. ऐसे सेटलमेंट को हम dwellings, scattered या फिर छितरे घर भी कहते हैं। In plains, the settlement are often built close to each other. समतल अर्थात मैदानी भागों में जो मनुष्य ने सेटलमेंट आवास तैयार किए वो बिल्कुल बराबर बराबर किए थे। Houses built here in the thick wall. उन घरों की दीवारें मोटी होती थी एंड मोस्ट ऑफ द हाउस हैव थैच्ड रूफ, और ऊपर से उनकी रूफ किसकी होती थी, छप्पर की बनी होती थी। विद लोकली अवेलेबल मटेरियल, जो पास से खेतों से मिल जाया करता था, जैसे मड, स्टोन, वुड, क्ले एक्सेट्रा। उसके बाद है इन रूरल सेटलमेंट में द सिविक्स एमिनिटीज आर नॉट वेल प्लान्ड। दिस कंडीशन ऑफ द स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पोस्ट ऑफिसेस एक्सेट्रा इज नॉट गुड। उस समय ये सब चीजें अच्छी नहीं थी। सम विलेजेस इवन लैक फैसिलिटी, उनमें फैसिलिटी की कमी थी। एंड द पीपल हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू अवेल दिस बेसिक फैसिलिटीज। लोग फिर भी उन्हें यात्रा करना चाहते थे। Nowadays, due to the developing economics, the condition in the village are improving and the governments are working towards the aim of the providing good amenities to all villages like school, hospitals, post office, roads, and the electricity, etc. Okay. Urban settlements हैं all the small and the big towns, जो भी बड़े और छोटे घर होते हैं, and the cities from the urban settlement, उन्हीं को हम urban settlement कहते हैं। In the urban settlement में peoples are mostly engaged in the non-agricultural activities like trade, industry, commerce, administrations, transport, banking, etc. Civic amenities in the urban settlement में are much better. A large population lives in the towns and cities. People from villages migrate to towns to find work. These adds to the population of the cities. धीरे धीरे जब शहरों में इंडस्ट्री बढ़ने के कारण रोजगार बढ़ने लगा तो लोगों का रुझान भी शहरों की तरफ बढ़ गया। Some cities have great industries establishment, thus they are called the industrial cities like Jamshedpur, Ludhiana, Pittsburgh, etc. Similarly, cities of the culture and the region importance are the culture cities like Ayodhya, Haridwar, Oxford, Mecca, Jerusalem, etc. These are the some cities which work as the capital of the countries and states like New Delhi, Washington DC, London, etc. Next is rural-urban interactions. Everything on this earth is related to one another somehow, so does the cities and villages. The urban people depend upon the villagers for food. जो अर्बन पीपल थी वो हमेशा गांवों पर डिपेंड रहते थे खाने के लिए। सिमिलरली द रूरल पीपल डिपेंड अपॉन द अर्बन, और जो ग्रामीण वासी थे वो शहरों पर डिपेंड रहते थे फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए, वर्क अपॉर्चुनिटी के लिए, मेडिकल के लिए या फिर लीगल एड्स के लिए। इन दिस वे बोथ द काइंड्स ऑफ द सेटलमेंट, दोनों जो सेटलमेंट्स है डिपेंड अपॉन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पर निर्भर थे। देयर एक्सटर्नल एज द बॉन्ड बिटवीन द टू स्ट्रेंथ इज देयर स्ट्रेंथ, जिससे उन दोनों का उनके बिना जीवन निर्वाह असंभव था। फिर है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज द की फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रेजेंट डेज। वी कांट थिंक ऑफ आवर लाइफ विदाउट द मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट टुडे। Means of the transport can be divided into 4 categories. Number first, roadways, railways, airways, and the waterways. Okay. Now we kids discuss the roadways. Roads are the most commonly used and the popular mode of transport.
They connected the villages, towns and the cities were each other. Countries across the world have a good network of the roads through which the transportation of goods and the people over a short distance is done. यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट एक ऐसा साधन है जिसने लंबी दूरी को भी आसान बना दिया था। यहाँ तक कि कुछ ही पलों में हम बहुत लंबी दूरी तय कर लेते हैं। Roads are used according to the individual needs. This is the only means of the transport which can be used according to one's individual needs. Okay, चलिए आगे है। In India, we have a great network of roads connecting. यहाँ तक कि भारत में जो रोड का कनेक्शन है वो एक दूसरे से हाईवे से लिंक है। These roads are constructed and maintained under the supervision of Transport Department of the government. All main cities, towns and villages are interconnected through these roads. Now efforts are being made to construct the roads to the most unapproachable area in the mountains, plains and the peninsular areas. Northern India has the density. Northern India में जो density है, the best road network है. The Manila-Leh highway in Himalayas is one of the world's highest roadways. Internationally, Eastern USA and the Western Europe have the densest and the best quality roads. Okay, चलिए आगे है railways. Railways are the best mean of transport for long distance. Traveling and it is comparatively cheaper. Railway carry passengers and the industrial goods as well as the raw material. Railways are considered as the best mean of transport. It is cheaper. जो रेलवे का जो ट्रांसपोर्टेड सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सस्ता और बहुत ज़्यादा ईजियर है एक ही स्थान से लंबी दूरी को तय करने के लिए। टू बाय रेलवे इन द प्लेन्स, क्योंकि जो समतल मैदान में सबसे ज़्यादा जो नेटवर्क है वो रेलवे का बेटर है। Nowadays, good network of the multiple tracks are built on which both diesel and the electric locomotive could run. Okay, चलिए। Advanced countries have even developed superfast trains like bullet trains. Western Europe में चलाई गई density railway network. In India में railway were introduced by the British and today the Indian Railway is one of the longest network in Asia and the fourth largest in the world. Next है waterways. Waterways are the oldest. Waterways क्या है? एक oldest एक पुराना साधन है and also the cheapest mean way transport and system का merchandise and the goods from one country to another. मतलब व्यापार की दृष्टि से भी एक देश से दूसरे देश में सामान आने जाने के लिए सबसे सस्ता साधनों में से एक है। Most of the international trade is done. जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार किए जाते हैं वो इस waterways के द्वारा किए जाते हैं through waterways. Waterways comprises in inland waterways and the sea routes. फिर है inland waterways, the navigable rivers, lakes and the canals in the country we are used as a mean of the waterways are called inland waterways. Factors such as the depth and the flow of the waterways are the main criteria on which these waterways are developed. The biggest and the largest inland waterways are in the Great Lakes between US and the Canada along the St. Lawrence River. Rivers like the Nile. सबसे ज़्यादा मुख्य जो ट्रांसपोर्टेशन का क्या है? नील नदी. The Amazon, the Rhine, the Ganga and the Ganges are the important inland waterways. फिर है sea route. Sea and the oceans have been used for transportation. Sea और ocean भी ट्रांसपोर्टेशन का एक अच्छा साधन है. Since time immemorial. This is the oldest mean of the transportation. Seas had been used to transport goods from one continent to another. Some important sea routes are following. Number first है the North Atlantic route. This route connects eastern Northern America with the Western Europe and is the busiest sea route in the world. सबसे ज़्यादा जो व्यस्त sea route है वो North Atlantic route है. The Mediterranean and the Indian Ocean route. This unit connects
यूरोप से विद द कंट्रीज ऑफ द साउथ एशिया, अफ्रीका एंड द फार ईस्ट को जो कनेक्ट करता है वो करता है मेडिटेरियन, द इंडियन ओशियन रूट। फिर है कैपे रूट, इट वाज द इम्पोर्टेंट सी रूट, यह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रूट है बिटवीन द वेस्टर्न यूरोप और फार ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सुएज कैनाल। Suez Canal, as the most of the transportation was being done through the Suez Canal. Next है airways. Air transport is the preferred over the land. Air transport भी एक जैसे जमीन के ऊपर चलने वाले वाहनों में ऐसी वायु में चलने वाले वाहनों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। Waterways only because it is the fastest mode of the transportation. जिस तरह अभी तक हम जल अर्थात वाटर ट्रांसपोर्ट को सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट मान रहे थे, उसी से भी ज्यादा जो सबसे ज्यादा फास्ट है और टाइम को बचाने वाला ट्रांसपोर्ट है वो है एयरवेज। ओके, इट इज कोस्ट लाइन मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट। दिस मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट कैन रीच द रिमोट्स, यहाँ तक कि यह जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है यह रिमोट से कंट्रोल होता है। एंड द मोस्ट अनअप्रोचेबल प्लेस, यहाँ तक कि बिना इसको कोस्टल लाइन मिले यह चल नहीं सकता। Where rails of the road transport can't reach, helicopters are very useful for such purpose and help the people in the transporting and the distributing foods. And the other example in the case of the natural disaster, प्राकृतिक आपदाओं के समय जहाँ पर सड़कें या फिर बसें या ट्रक नहीं जा सकती वहां पर एयर ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट किड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एयर सर्विसेज। यहाँ पर दो सर्विसेज, एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल। वन कैन बी डोमेस्टिक सर्विस, यदि हम पहली डोमेस्टिक सर्विस की बात करें, एनी टाइम विदाउट एनी प्रायर परमिशन बट फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट, यहाँ तक कि बिना परमिशन के वह आपसी मतलब पूरे भारत में इजीली घूम सकता है, जिसे हम डोमेस्टिक एयरवेज कहते हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स वन शुड हैव प्रॉपर परमिशन, इंटरनेशनल फ्लाइट को हमें दूसरे देश से परमिशन लेनी होती है टू फ्लाई फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए। डिफरेंट नेशंस अलाउ द प्लेस ऑफ फ्लाइट, जब दूसरा नेशन अलाउ करता है एक देश का आने के लिए थ्रू अ फिक्स्ड फ्लाइंग कॉरिडोर इन दोस नेशंस, तो उसी को हम इंटरनेशनल्स कहते हैं। द मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड आर दिल्ली, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे दिल्ली में, मुंबई में, इस्लामाबाद में, दुबई में, शांघाई में, हांगकांग में, सिंगापुर में, लंदन में, पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, सिडनी एक्सेट्रा। ओनली वन लिमिटेशंस, द मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इज ट्रांसपोर्टेशन की एक लिमिट होती है दैट इज द बैड वेदर कंडीशन इज कंट्रोल, यदि वेदर की कंडीशन बैड होती है, बेकार होती है, तो यह उड़ नहीं सकता। कम्युनिकेशन है, सेंडिंग इन द रिसीविंग ऑफ द मैसेज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, जब अपनी बातों को आना और जाने को है ना मैसेज प्राप्त होते हैं, आना और जाना, उसी को हम कम्युनिकेशन वार्तालाप कहते हैं। इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज्ड टू बीट ड्रम्स एंड हलो, प्राचीन समय में लोग बात को बताने के लिए ड्रम को बीट किया करते थे, चौक पर जाकर लोग इकट्ठे होते थे तब उनसे अपना मैसेज सेंड करते थे। ओके, लेटर नाउ दे यूज्ड एनिमल्स फॉर द पर्पस ऑफ द सेंडिंग एंड द रिसीविंग मैसेज, वो जो कारण था वो एक ऐसा था लाइक एनिमल्स की तरह। विद एडवांस टेक्निक्स and the technology, it is now very easy to communicate to all over the world. The postal system was introduced by the British in the India. India was one of the first few countries to introduce air mails in 1912 AD. Later, the invention of the printing press opened a new era in the world of the communication. Now books could be printed in a newspaper, magazine, etc. were printed on a large scale. Okay. Now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood. Thank you. Have a nice day.